वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल। तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पावर एंड पिटफॉल्स ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली इस आर्टिकल के में हमें क्या बताया गया है कि जैसे सोशल मीडिया ठीक है बहुत अच्छे काम भी करता है कि इन्फॉर्मेशन फास्ट स्प्रेड हो जाती है, मतलब लोगों को मिनट में हर चीज़ पता चल जाती है, इस कॉर्नर में क्या हुआ कंट्री के, मतलब हर चीज़ में हमें फ़ायदा होता है कि यूट्यूब है जैसे उसमें एजुकेशनल चैनल्स हैं, बच्चों को पढ़ने में ईजी रहता है और हर तरह का हमारे पास रिसोर्सेज मटेरियल्स हर चीज़, मतलब एंटरटेनमेंट सोर्सेज हर चीज़ चीप एंड अवेलेबल हमें मिल रही है। बट क्या ये इंफॉर्मेशन जो हमें सब मिल रही है क्या वो उतनी एक्यूरेट है? क्या इसका मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहा है? डिजिटल इन्फ्लुएंस के बहुत सारे पिटफॉल्स भी हैं। इस आर्टिकल में हमने उस बारे में बात करी है। तो जैसे जैसे मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना और डी इन्फ्लुएंसेस ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। मतलब लोग अनचेक्ड कंटेंट डाल देते हैं, फिर ऐसे क्लिक बेट्स के लिए कुछ भी चीज़ें लिखेंगे कि ओ देखो 4 दिन में पतले होना और ये सब ऐसी चीज़ें भी, मतलब और लोग उसको यकीन करते हैं और उसको खोल के देखते हैं वीडियो को कि है क्या। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे किन चीज़ों को कंज्यूम करना है और कैसे ध्यान रखना है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अनचेक्ड और मिसलीडिंग करंट बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो हमें लेस विजिबल होती है, मतलब जो एक्सपर्ट एडवाइस है कुछ केसेस में तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हेल्थ के केस में या फिर नॉर्मली आप देखो तो स्किन के केसेस में, स्किन केयर की बात जब लोग करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो इन सब केसेस में एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूरी है जो कि कम होती जा रही है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो इंडिया है वो कितना ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल है ड्यू टू एआई जनरेटेड कंटेंट एंड रैपिड स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। जो हेल्थ और वेलनेस का कंटेंट है वो स्पेशली मिसलीडिंग है और पेड और ऑर्गेनिक एडवाइस में जो लाइन है वो ब्लर होती जा रही है। अब हमारे पास है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो जो आर्टिकल 19(1) है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें गारंटी करते हैं, पर लेकिन 19(2) है वो ये भी कहता है कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि हम डिफमेशन के रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर और मॉरालिटी ऐसी चीज़ों पे गलत नहीं बोलें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि जो फ्री स्पीच मिस इन्फॉर्मेशन या हार्मफुल कंटेंट है वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो भी कहता है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको बैन किया जाना चाहिए और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डिसेप्टिव प्रमोशंस ना करें। फिर हमारे पास आईटी एक्ट आ जाता है जिसमें सेक्शन 66 और 67, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस 2021 और डिफमेशन ई कॉमर्स लॉज, ये सब कहते हैं कि जो हार्मफुल कंटेंट्स हैं उनको पेनलाइज करते हैं और एक्यूरेट एंडोर्समेंट्स को इंश्योर करते हैं। फिर एएससीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, पर लेकिन वो एक एथिकल स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि अगर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या फिर उनको पब्लिक रिप्रिमांड कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है और इन्फ्लुएंसर्स को ट्रांसपेरेंटी और क्रेडिबिलिटी को प्रायोरिटी देना होगा। हमें डिजिटल लैंडस्केप में एथिकल कंटेंट बनाना ज़रूरी हो गया है इस वक्त। नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स, तो इन्फ्लुएंसर को ये खुद ही समझना पड़ेगा कि वो इन चीज़ को टॉप प्रायोरिटी रखें। जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर कोई बंदा रिव्यूज़ करता है तो जेन्युइन रिव्यूज़ जो हैं वो हेल्प करेंगे। किसी ने मतलब पहले ही किसी की प्रेजुडाइज ले है कि अच्छा ये तो ऐसे ही है, तो नेगेटिव और मैनिपुलेटिव जो कंटेंट है वो क्लिक्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ये कमर्शियल्स ये सब टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो लीगल प्रेसिडेंट्स now hold influencers accountable for false or exaggerated claims. Next है health content must come under stricter surveillance. तो health content क्या है कि ये हमेशा क्वालिफाइड एक्सपर्ट से ही आना चाहिए जिनकी जो मतलब जो क्रीडेंशियल्स हैं वो हमें पता हो। कोर्ट्स जैसे कि अब दिल्ली हाई कोर्ट या एंड आईएमए केसेस उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो क्लेम्स हैं उनकी वेरिफिकेशन हो, कोई डिफेमेशन के रिलेटेड ना हो और प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रेगुलेटरी एवोल्यूशन, तो सेबी ने नॉर्म्स जो है इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो टाइटन करे कि ताकि अनक्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस ना दी जाए। प्रपोजल दिया कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो, डाटाबेस हो फॉर हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स
ताकि बेटर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी बन सके। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्टिव डाटा या फिर इमोशनल मैनिपुलेशन, मिस इंटरप्रेटेड स्टडीज़ ये सब नहीं लानी चाहिए। जो ब्रांड्स हैं उनको अपने कंज्यूमर्स को एजुकेट करना चाहिए और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें कंटेंट गाइडलाइंस को इन्फोर्स करना चाहिए। जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हिंज कर रहा है क्रेडिबिलिटी, एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी पे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है द फ्रेगमेंटेशन इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर। तो आगे हम देखा करते थे कि कैसे लोग ना मतलब एक कॉमन वो था कि हमें टेररिज्म की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। पर लेकिन अब हमने देखा जब पहलगाम में अभी 22 अप्रैल को हमारे यहाँ अटैक हुआ तो कंट्रीज़ ने क्या किया कि कुछ कंट्रीज़ ने तो चलो कंडेम किया और दोनों को पर लेकिन ये कहा कि आप रिस्ट्रेंट रहें। फिर कुछ इंटरनेशनल लीडर्स तो डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि कईयों ने और टेरर अटैक बोला पर लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान ने किया। वो कह रहे हैं कि हमें प्रूफ दो कि पाकिस्तान ने किया ये सब। डिक्लाइन ऑफ द ग्लोबल यूनिटी अगेंस्ट टेरर। तो 9/11 के बाद जो यूनिटी है अगेंस्ट टेररिज्म वो धीरे धीरे कम होती गई। जो वर्ल्ड है वो टेररिज्म को ऐसे ट्रीट करता है कि वो तुम्हारे टेररिस्ट हैं या हमारे टेररिस्ट किसी के भी नहीं होते हैं। तो फोकस जो है वो अब रीजनली शिफ्ट हो गया। हर एक बंदा अपनी अपनी पॉलिस अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके उनकी तरफ ध्यान है। जैसे यूएस का रेशनल और एथनिक एक्सट्रीमिज्म पे, यूरोप राइट विंग एक्सट्रीज्म, ओआईसी एम्फेसाइजेस इस्लामोफोबिया। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। पाकिस्तान यूज़ ऑफ टेरर एंड ग्लोबल हिपोक्रेसी। तो जो पाकिस्तान है वो हमेशा जम्मू एंड कश्मीर की प्रोग्रेस देख के टेररिज्म यूज़ करता है ताकि उनकी वो ना हो पाए। कुछ नेशंस अभी भी इंडिया से प्रूफ मांग रही हैं। फिर कनाडा, चाइना और कुछ वेस्टर्न नेशंस तो अपने डबल स्टैंडर्ड शो कर रही हैं। एक तरफ से थ्रेट्स जो इंडिया को मिल रहा है उन्हें इग्नोर कर रही हैं और फ्री स्पीच और पॉलिटिकल अलाइंसेस को इंश्योर कर रही हैं। टेररिज्म एक्सपैंडिंग इन अफ्रीका इग्नोर्ड बाय द वर्ल्ड। तो अभी जो साहेल रीजन में टेररिज्म बढ़ रहा था नाउ कॉजेज ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल टेरर डेथ्स। येट जो ग्लोबल पावर्स है उसको एक रीजनल इशू मान रही है, नॉट अ कलेक्टिव थ्रेट। फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर इंडिया। तो इंडिया अभी विक्टिम है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, तो भी उसे रीजनल पीस मेंटेन करने को कहा जा रहा है। कंसर्न्स है न्यूक्लियर एस्केलेशन के बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहलगाम अटैक में हिंदूज को जब स्पेसिफिकली टारगेट किया गया तो वो ग्लोबल आउटक्रेसी ओवर हिंदू फोबिया अब रिमेन्स म्यूटेड। फिर सिलेक्टिव आउटरीच एंड हिपोक्रेसी ऑन रिलीजियस अटैक्स। फिर इस्लामोफोबिया, एंटीसेमिटिज्म एंड क्रिश्चियनोफोबिया आर कंडेम्ड वाइडली। तो हिंदू फोबिया को क्यों इग्नोर करा जा रहा है इवन व्हेन रिलीजियस टारगेटिंग इज एविडेंट। तो कुछ लोग ही हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ये रिलीजियस नेचर पहलगाम के अटैक को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मोस्टली तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। यूएन एंड जियो पॉलिटिक्स डायनेमिक्स। तो पाकिस्तान अपनी यूएनएससी की मेंबरशिप का मिसयूज़ कर रहा है इस वक्त, कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हो रही है उसमें इस वक्त। इंडिया का जो मूव है टू कीप इंडस सॉलिडिटी इन एबियंस उसने पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज़ किया उसे यूएनएससी में। जो परमानेंट 5 है एक्सेप्ट चाइना वो लार्जली कश्मीर को एक बायलैटरल इशू ही कंसीडर करते हैं। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपनी जो फाइट है रिलीजियोफोबिया के अगेंस्ट वो खुद ही लड़नी पड़ेगी। इंडिया को पुश करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पाकिस्तान विद सपोर्ट फ्रॉम गल्फ नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अगर वर्ल्ड टेरर के अगेंस्ट नहीं एक्ट करता तो इंडिया को खुद प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो अकेले लड़े और डिसीजन ले। जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो यूएन से बाहर इन्वॉल्व बायलैटरल प्रेशर थ्रू इंडियन मिशंस। तो कंक्लूजन यही है कि द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया फेसेस अ डबल स्टैंडर्ड एंड मस्ट assertively use its strategic autonomy and global ties to protect its interest। तो अब टाइम है कि हम पैसिव अपील से प्रोएक्टिव लीडरशिप की तरफ जाएं इन ग्लोबल एंटी टेररिज्म नैरेटिव। तो बेसिकली आज हमने 2 आर्टिकल्स पढ़े। तो पहला आर्टिकल हमारे पास जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, द प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली ऑफ डिजिटल इन्फ्लुएंस। तो उसके जो डिजिटल इन्फ्लुएंस है उस पर आजकल लोग बहुत ईजीली ट्रस्ट करते हैं। जो भी मीडिया पे बात कर दी जाती है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स कह देते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है और इस पावर का ही मिसयूज़ करते हैं हमारे ये लोग। मतलब इसी पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के दौरान। उनकी जो पर्सनल ग्रजेस अगर किसी ब्रांड के कारण रहते हैं तो वो उसको कर देते हैं कि नहीं, मतलब खुद ही एक सोच लेके चलते हैं और उसके रिव्यूज़ जेन्युइन नहीं देते हैं। फिर उसके बाद वो अपने क्लिक बेट्स के लिए कुछ भी चीज़ें लिख देते हैं वो जो कि वेरीफाइड भी नहीं होती हैं। हेल्थ एक्सपर्टीज़ है नहीं,
हमें जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो आजकल कम होती जा रही है, और जो बहुत थिन लाइन है फैक्ट्स और ये सब के बीच में वो कम हो रही है। फैक्ट्स भी ऐसे चुन चुन के करे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।